बाबा ने अर्जुन को संकेत करते हुए अंदर उतरने को कहा। कुछ देर चलने के बाद वे एक खुले और हवादार स्थान पर पहुंचे, जहां बाबा तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठ गए। बाबा ने गंभीर स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू एक बड़े मायाजाल में फंस गया है। मैं और तेरी माँ तुझे हमेशा समझाते थे कि रात के समय उस रक्षा कुंड की तरफ मत जाया कर। अर्जुन ने डरते डरते अपनी पूरी आपबीती बाबा को विस्तार से सुनाई। रक्षा कुंड की रोशनी, सुंदर युवती, अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन, भव्य राजमहल और राजकुमारी का प्रस्ताव। बाबा का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उनके माथे पर चिंता के बड़े बड़े बल पड़ गए। वो बोले, अर्जुन, तूने उस मायाविनी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत बड़ी और अक्षम्य भूल कर दी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि तू अभी तक जिंदा कैसे बच गया। अर्जुन हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोला, बाबा, खाने पीने और उस क्षणिक आराम के लालच में मैंने ये सब किया, मगर जब से गांव आया हूं तब से पता चला कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता। अब तो मैं किसी भी कीमत पर उस जाल से छुटकारा पाना चाहता हूं। बाबा ने कुछ पल आंखें बंद करके गहन विचार किया, फिर कहा, तुझे उस प्रेत जाल से आजाद कराने के लिए मुझे बहुत बड़ी तांत्रिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुन अर्जुन, मैं तुझे एक भयंकर सच्चाई बताता हूं। जो युवती मेरे साथ पत्नी बनकर रहती है, वो मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली प्रेतनी है। मैंने उसे अपनी तांत्रिक विद्या से वश में किया हुआ है, और जिस राजकुमारी ने तुझे फंसाया है, वो उसी प्रेतनी की सगी बहन है। वो तुझे एक माध्यम बनाकर मुझे वहां ले जाना चाहती है, ताकि वो अपनी बहन को मेरे तांत्रिक कब्जे से मुक्त करा सके। अर्जुन को यह सुनकर गहरा मानसिक आघात लगा। बाबा के साथ रहने वाली वो साधारण सी दिखने वाली युवती भी एक भयानक प्रेतनी थी। अब उसे समझ आया कि उसने कुटिया का दरवाजा खोलते ही उसे एक नजर में ही क्यों पहचान लिया था, क्योंकि वे दोनों बहनें थीं। बाबा बोले, अर्जुन, अगर तू समझदारी और धैर्य से काम ले तो ये मायालों की राजकुमारी हमेशा के लिए तेरे साथ पत्नी बनकर रह सकती है, नहीं तो तेरी जान को बड़ा खतरा है। बता, क्या तू इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार है? अर्जुन के पास इस गंभीर संकट में और कोई विकल्प नहीं था। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। बाबा ने अपने चमड़े के थैले से एक और चमकदार नीली रंग की ओढ़नी निकाली और कहा, देख अर्जुन, ये उसी युवती नीलंबरी की ओढ़नी है जो मेरे साथ रहती है। जब तक ये ओढ़नी मेरे तांत्रिक वश में है, तब तक वो मेरे नियंत्रण में रहेगी। तुझे भी उस मायालों की प्रेतनी की सफेद ओढ़नी श्वेतंबरी को अपने कब्जे में लेना होगा। ये सुनकर अर्जुन के मन में उस अत्यंत सुंदरी को हमेशा के लिए अपनी पत्नी बनाने की लालसा और भी तेजी से जाग उठी। बाबा ने आगे कहा, अगर मैं तेरे साथ चला तो वो शक करेगी और हमारा सारा बचाव का प्लान विफल हो जाएगा। इसलिए तुझे अकेले ही वापस जाना पड़ेगा। मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूं। जैसे ही तू उसकी ओढ़नी को अपने अधिकार में लेगा, तुरंत इस गोली को अपने मुंह में डाल लेना। मैं तुझे यहां से शक्तिशाली मंत्रों द्वारा खींच लूंगा। याद रखना, मेरी तांत्रिक विद्या वहां सिर्फ एक पहर, लगभग 3 घंटे तक ही काम करेगी। अर्जुन अब एक अत्यंत भारी और जीवन मरण के संकट में फंस चुका था, मगर वापस मायालोक जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा था। उसने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, जब मैं वहां जाऊंगा तो वो पूछेगी कि मैं आपको क्यों नहीं लेकर आया, तब मैं क्या उत्तर दूं? बाबा ने कहा, तू कह देना कि तूने मुझे अपनी मायावी शक्ति से बांधकर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया है। बस तू पूरी कोशिश करना कि उसकी ओढ़नी तेरे हाथ लग जाए। इतना कहते ही बाबा ने अचानक अर्जुन के गाल पर एक जोरदार तांत्रिक थप्पड़ लगाया। अर्जुन को एक तीखा झटका लगा और वो बेहोश हो गया। होश आया तो वो फिर से उसी रक्षा कुंड के पास, उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा था। आधी रात का घना अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने बाबा द्वारा बताई गई विधि के अनुसार 3 जोरदार तालियां बजाई। तुरंत ही उसे एक तेज और भयानक झटका लगा और वो फिर से
उसी भव्य राजमहल के दालान में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उस सुंदर प्रेतनी श्वेतंबरी पर पड़ी, जिसके चेहरे पर घोर क्रोध और गुस्सा था। उसने कड़कती हुई आवाज में पूछा, अघोरी रुद्रनाथ कहाँ है? अर्जुन ने बाबा द्वारा सिखाए गए झूठ को पूरी दृढ़ता से सुनाया। प्रेतनी को पूरी तरह से भरोसा तो नहीं हुआ, मगर उसने कुछ देर बाद विश्वास कर लिया। कुछ देर बाद वही दो वृद्ध सेवक आए और अर्जुन को स्नान कराकर निर्वस्त्र अवस्था में बगीचे वाले गुप्त कमरे में ले गए। कमरे में वही राजकुमारी श्वेतंबरी एक मोहक मुस्कान के साथ खड़ी थी। दोनों ने फिर से रात बिताई, मगर इस बार अर्जुन को अपना जीवन का लक्ष्य अच्छी तरह से याद था। जैसे ही राजकुमारी गहरी नींद में सोई, अर्जुन ने चुपचाप पलंग से नीचे पड़ी उसकी सफेद ओढ़नी उठाई और तुरंत बाबा द्वारा दी गई जादुई गोली अपने मुंह में डाल ली। गोली मुंह में डालते ही अर्जुन को लगा जैसे कोई अत्यंत शक्तिशाली और अदृश्य हाथ उसे जोर से खींच रहा हो। वो तुरंत उसी खंडहर महल में पहुंच गया, जहां अघोरी रुद्रनाथ एक हवन कुंड जलाए शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर रहे थे। अर्जुन अभी भी निर्वस्त्र था। बाबा ने उसे वही चुराई हुई सफेद ओढ़नी कमर में लपेटने को कहा। अर्जुन ने तुरंत ऐसा ही किया। बाबा ने लगातार 1 घंटे तक हवन किया और अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया। हवन पूरा होने के बाद बाबा ने अर्जुन को उसके घर भेज दिया और साथ ही ये सख्त हिदायत दी, ये ओढ़नी किसी भी कीमत पर किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। और इस तरह अर्जुन एक अदृश्य जीवन दल देने वाली यात्रा से लौटकर अपने गांव केदारवन पहुंचा, जहां उसकी वास्तविक और सबसे अनोखी प्रेम कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला था। अर्जुन जब अपने गांव की ओर चला तो उसके मन में एक अजीब सी दुविधा और उलझन थी। एक तरफ तो वो अघोरी रुद्रनाथ द्वारा दिए गए रहस्यमय ज्ञान और अपने कमर से बंधी हुई उस शक्तिशाली ओढ़नी को लेकर आश्वस्त था, तो दूसरी तरफ उस अदृश्य हो जाने की पिछली अनुभूति ने उसे बुरी तरह विचलित कर रखा था। वो सोच रहा था, क्या मैं वाकई में वापस अपनी सामान्य इंसानों की दुनिया में लौट पाऊंगा? आधा रास्ता तय करने के बाद अचानक उसका बचपन का घनिष्ठ मित्र केशव सामने आ गया। केशव ने उसे देखते ही पुकारा, अरे अर्जुन, तू इतने दिनों से कहां गायब था? हम सबने सोचा कि तू कहीं दूर चला गया। और ये औरतों वाली सफेद ओढ़नी तूने अपनी कमर में क्यों कसकर बांध रखी है? केशव की ये बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी राहत की लहर दौड़ गई। उसे देखा जा सकता था, वो फिर से सामान्य इंसानी दुनिया का हिस्सा बन चुका था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और झूठ बोलते हुए कहा, अरे यार, कुछ जरूरी काम से दूसरे जंगल की बस्ती में चला गया था। ये ओढ़नी वहां किसी ने मुझे भेंट की थी। केशव ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गांव की ताजा और रोमांचक खबरें सुनाने लगा। गांव पहुंचते ही अर्जुन को हर कोई यही सवाल पूछता, अर्जुन, तू इतने दिन कहाँ था? और अर्जुन सबको वही झूठी कहानी सुनाता रहा। जब वो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी आत्मिक शांति महसूस हुई। ये उसका अपना घर था, उसकी अपनी मिट्टी। उसने ओढ़नी को अपनी कलाई पर और मजबूती से बांध लिया और अपनी पुरानी चारपाई पर लेट गया। शरीर और मन की थकान ने उसे जल्दी ही गहरी नींद में सुला दिया। थोड़ी देर बाद उसे कांच की चूड़ियों की खनखनाहट की अत्यंत मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर और इतनी नजदीक थी कि उसकी नींद तुरंत टूट गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही अद्भुत सुंदर प्रेतनी, जिसे वह राजकुमारी समझता था, उसके घर के मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही थी। उसके हाथों में खनकती हुई चूड़ियां थी और चेहरे पर एक सहज घरेलू गृहिणी जैसी प्यारी मुस्कान थी। अर्जुन की आंखों के सामने ये दृश्य किसी हकीकत नहीं, बल्कि एक सुंदर सपने जैसा था। प्रेतनी ने मुड़कर देखा और मीठे ममता भरे स्वर में बोली, उठ गए, तुम्हारी रोटियां तैयार है। अर्जुन खुशी और आश्चर्य से भर गया। ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी।
अघोरी रुद्रनाथ की तांत्रिक विद्या ने काम कर दिया था। अगली सुबह अघोरी रुद्रनाथ स्वयं आए और उन्होंने अर्जुन और प्रेतनी का विधिवत वैदिक रीति से विवाह करा दिया। गांव वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य था कि अर्जुन जैसा गरीब लकड़हारा इतनी सुंदर स्त्री को कहां से ले आया, मगर विवाह के बाद सबने उसे अपने गांव में स्वीकार कर लिया। अर्जुन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अघोरी रुद्रनाथ ने उसे तांत्रिक विद्या की कुछ सरल बारीकियों को सिखाना शुरू किया। अर्जुन, जो कभी केवल एक साधारण लकड़हारा था, अब गांव वालों की छोटी मोटी समस्याओं, जंगली बीमारियों और आर्थिक परेशानियों का समाधान करने लगा। धीरे धीरे उसकी गिनती गांव के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली लोगों में होने लगी। प्रेतनी, जिसका नाम अब लोगों ने श्यामा रख दिया था, गांव की अन्य औरतों के साथ आसानी से घुल मिल गई। वो मीठा बोलती थी, सबकी मदद करती थी, मगर एक बात सबको हमेशा हैरान करती थी, वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। साल बीतते गए, मगर उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई और उसका रूप पहले दिन जैसा ही युवा और तेजस्वी बना रहा। गांव वालों ने इसे अघोरी रुद्रनाथ और अर्जुन की तांत्रिक शक्तियों का चमत्कार मानकर स्वीकार कर लिया। अर्जुन और श्यामा के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम वीर रखा गया और छोटे का नाम धीर। दोनों बच्चे एकदम सामान्य और पूर्ण रूप से स्वस्थ इंसान थे। समय बीतता गया। अर्जुन ने मेहनत करके जंगल में अपनी जमीन खरीदी और एक सफल किसान बन गया। उसका परिवार अब सुख, समृद्धि और अटूट खुशहाली से भरा हुआ था। लड़के बड़े हुए, जवान हुए और उनके विवाह हो गए। अर्जुन के घर में 2 बहुएं आ गई और उसका छोटा सा परिवार अब एक बड़े संयुक्त परिवार में बदल चुका था। मगर आज भी श्यामा उतनी ही युवा और सुंदर दिखती थी जितनी पहले दिन थी। बहुएं अपनी सास से उम्र में भी छोटी लगती थी। ये बात कभी कभी उनके मन में संदेह और सवाल खड़े कर देती थी, मगर वे डर के मारे चुप रहती थी। एक दिन पड़ोस के गांव में एक बड़ा समारोह था। सबने अर्जुन की पत्नी श्यामा से खुशी में नाचने का आग्रह किया। उसने कहा कि अपनी सफेद ओढ़नी के बिना वो नहीं नाच सकती। अर्जुन ने सोचा कि अब तो इतने साल बीत गए हैं, परिवार बस गया है, वो कहाँ जाएगी। ये सोचकर उसने विश्वास के साथ अपनी कमर से बंधी ओढ़नी उसे दे दी। ओढ़नी ओढ़कर प्रेतनी श्यामा ने नाचना शुरू किया और नाचते नाचते वो हवा में विलीन हो गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। एक पल के लिए चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अफरातफरी मच गई। सबको अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि श्यामा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रेतनी थी जो उस जादुई ओढ़नी के बंधन से बंधी हुई थी। अर्जुन वही खड़ा रह गया, अपनी भयानक भूल पर गहरा पश्चाताप करता हुआ। उसकी आंखों के सामने से उसका सुख चैन, उसकी पत्नी का प्रेम और उसके बच्चों की मां हमेशा के लिए छीन ली गई थी। गांव वाले अब उसके परिवार को प्रेतनी का कुंबा कहकर बुलाने लगे, मगर अर्जुन के बेटे वीर और धीर पूरी तरह से सामान्य इंसान थे। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने गांव वालों के बुरे व्यवहार और ताने बाने को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ मिलजुल कर और इज्जत से रहना जारी रखा। अर्जुन ने फिर कभी दूसरा विवाह नहीं किया। वो अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ अपनी पुरानी झोंपड़ी में श्यामा की मधुर यादों के सहारे अपनी शेष जिंदगी जीता रहा।